नेक्स्ट इज एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड जो हम यूज करते हैं वो बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल के लिए यूज करते हैं। जैसा कि एक्सेस 3 से डिफाइंड है कि हर नंबर 3 से बढ़ जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके 0 to 9 आपके बीसीडी नंबर्स हैं, उसको हम लोग एक्सेस 3 में जब कन्वर्ट करते हैं तो 0 विल बिकम 0 + 3 3, 0 0 1 1, 1 विल बिकम 4, 0 1 0 0। उसी तरीके से 2 बिकम 5, 3 बिकम 6, 4 बिकम 7, 5 बिकम 8, 6 बिकम 9, 7 become 10, 1 0 1 0, then 11 1 0 1 1, then 12 1 1 0 0। नाउ जैसा कि आपके बीसीडी 10 11 12 13 14 15 इसके लिए डिफाइन नहीं होता है तो दैट विल बी डोंट केयर्स। क्लियर है? तो यहां पर भी डोंट केयर्स है तो आपके एक्सेस 3 भी डोंट केयर्स ही है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एक बात इस एक्सेस 3 कोड से रिलेटेड है, दिस आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। लेट 5 का एक्सेस 3 कोड क्या है, सॉरी 5 का एक्सेस 3 कोड क्या है, दैट इज 5 का एक्सेस 3 कोड है 8 1 0 0 0। क्लियर है? नाउ अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, वंस कॉम्प्लीमेंट दैट इज 0 1 1 1। क्लियर? ये किसका एक्सेस 3 कोड है, ये किसका एक्सेस 3 कोड है, 4 का। क्लियर है? नाउ 5 का कॉम्प्लीमेंट 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5 का 9th कॉम्प्लीमेंट 9 - 5 दैट इज 4। ये आपका 4 आ गया। क्लियर है? तो किसी भी नंबर का जो एक्सेस 3 कोड है वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लीमेंटेशन है वंस कॉम्प्लीमेंटेशन वो जिसका एक्सेस 3 है, मतलब ये 4 का एक्सेस 3 है ना, तो 4 और 5 सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है? बात समझ में आई? नाउ उसी तरीके से आप बाकी का भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूं 2 की, तो 2 का एक्सेस 3 है 0 1 0 1, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0, 1 0 1 0 1 0 1 0 किसका है, 7 का। और आप खुद जानते हैं 2 का 9th कॉम्प्लीमेंट कौन है, 7। क्लियर? एक तो ये हो गया कि इट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। नाउ एक जो क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है वो ये कि आपको बीसीडी जो बीसीडी है वो 4 डिजिट ABCD में गिवन है, अवेलेबल है। जब आप इसका एक्सेस 3 निकालेंगे तो PQRS होगा, है ना। तो आपसे यह पूछा जा सकता है व्हाट इज द SOP एक्सप्रेशन फॉर, लेट Q ले लेते हैं, Q, व्हाट इज द SOP एक्सप्रेशन फॉर Q। तो ऑब्वियस है SOP एक्सप्रेशन जब आप निकालेंगे तो आप K मैप बनाएंगे। K मैप में अब मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। ABCD की फॉर्म में होगा। नाउ अब आप ये Q को ऑब्जर्व करें और ये वैल्यूज आप फील कर दें। नाउ दैट इज 0 1 1
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे अपने को भरना है, क्योंकि अपने को पता है 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 ए बी ऊपर लिखा और सी डी नीचे लिखा है, इसलिए नौ। अब आप ये भरते जाइए 0 1 1 1 ये भर दिया। नेक्स्ट आपका 1, उसके बाद आपका है 0 0 4 बार 0 0 0 0 4 बार, देन 1 8 के बाद ये 9 10 11 12 13 14 15 क्या आता है आपका डोंट केयर, है या ना। नाउ अब आपको क्या निकालना है, इसका एक्सप्रेशन। जब आप इसका एक्सप्रेशन आपको निकालना है तो तुम एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे, इस 1 को कवर करने के लिए तो मैं ये कह सकता हूं कि एक क्वाड बना दूं, है या ना। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं इस 1 को कवर करने के लिए मेरे पास दो चॉइस हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसके लिए भी एक क्वाड बन सकता है। क्लियर, तो ये क्वाड भी आपका एसेंशियल हो गया इस 1 के रिस्पेक्ट में। नहीं तो इस 1 के लिए तो ये भी एक क्वाड है, लेकिन अपन क्यों इसको करेंगे। नाउ इस 1 के लिए कहीं से भी क्वाड बनने की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है, इसके लिए तो आप एक पेयर सिंपली बना दें, है या ना। नाउ अब अगर मैं एसओपी एक्सप्रेशन लिखता हूं, व्हाट इज द एसओपी एक्सप्रेशन फॉर दिस, तो ये आपका आ गया है B 0 और यहां पर C is 1, B is 0 and C is 1। क्लियर। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं इस एक क्वाड की, तो इस एक क्वाड के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, B is 0 and D is 1, B is 0 तो B बार D 1। चूंकि मैंने प्राइम इम्प्लीकेंस किसके बनाए हैं, मीन टर्म्स के, तो एसओपी ही लिखूंगा। और इस पेयर का, तो इस पेयर के लिए आपका क्या चीज चेंज हो रहा है, ए चेंज हो रहा है, B is 1 B, C 0 and D is 0, B C बार D बार, that is the expression of Q। क्लियर है। आपको उसी तरीके से किसी का भी एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, तो ये एक फॉर्मेट होता है, और या इस तरीके से भी क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते। क्लियर, दैट इज ऑल अबाउट एक्सेस 3 कोड। अपने गेट में ये कभी आए नहीं है, आज तक नहीं आए। क्लियर है, तो डरने की जरूरत नहीं है। जितना मिनिमम नॉलेज रिक्वायर्ड था वो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर।